नमस्कार। कभी ये सोचा है कि असली ताकत क्या है? मतलब बड़े तूफानों से लड़ना या फिर रोज की जो छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं उनसे जूझना। आज हम इसी पे बात करेंगे। कैसे रोज जानबूझकर थोड़ी सी मुश्किल चुनना हमें शायद ज्यादा मजबूत बनाता है। ये बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि देखिए हमारी फितरत तो आराम ढूंढने की है ना? बिल्कुल। पर शायद यही जो आराम की तलाश है अनजाने में, वो हमारी जुझारूपन की ताकत को कम कर देती है। अच्छा, कैसे? जब हम हमेशा आसान रास्ता लेते हैं तो वो जो हमारी अंदरूनी ताकत है, या कह लें सहन शक्ति की मांसपेशी, वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। फिर जब कोई असल में बड़ी चुनौती आती है तो वो बहुत बड़ी लगती है, पहाड़ जैसी। सही कहा। तो फिर सवाल ये, क्या इस मांसपेशी को मजबूत कैसे किया जाए रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, लगता तो यही है कि राज वहीं छिपा है। जैसे पहला तरीका हो सकता है छोटी छोटी डोज में असुविधा को अपनाना। छोटी डोज में असुविधा मतलब वो चुनना जो थोड़ा सा मुश्किल लगे, आसान ना हो। जैसे? अरे सुबह वो अलार्म बजता है हाँ और मन करता स्नूज दबा दे। हाँ, रोज की कहानी है। लेकिन नहीं, पहले अलार्म पर उठ जाना, या फिर ऑफिस में लिफ्ट दिख रही है पर सीढ़ियां ले लेना। ये छोटे चुनाव हैं। अच्छा हाँ, या जैसे मन कर रहा है बाहर से कुछ मंगा लें पर उसकी जगह घर पर कुछ हेल्दी बना लिया। बिल्कुल। या फिर रात को नींद आ रही है पर किताब का एक पन्ना और पढ़ लिया। सुनने में तो ये बहुत मामूली चीजें लग रही हैं। है मामूली, पर ये आपकी इच्छा शक्ति के लिए ना छोटे छोटे वर्कआउट जैसे हैं। वर्कआउट। हर बार आप अपनी जो फौरी इच्छा है उस पर अपनी मर्जी को चुन रहे हैं। अच्छा। और इसके पीछे का मनोविज्ञान भी काफी सीधा है। ये छोटे कदम डिसिप्लिन बनाते हैं। अनुशासन। हाँ, ये हमें सिखाते हैं कि हम अपनी जो एकदम से उठने वाली इच्छाएं हैं उनसे बड़े हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सही। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा तरीका भी बहुत कारगर है। दिन का जो सबसे मुश्किल काम है या जो सबसे नापसंद काम है, उसे सुबह सबसे पहले निपटा देना। ओह, जैसे कोई जरूरी फोन कॉल करना हो जो हम टाल रहे हैं। हाँ, या कोई मुश्किल ईमेल लिखना हो, कुछ भी ऐसा जिसे करने का मन ना कर रहा हो। इसे वो मेंढक निकलने वाली बात कहते हैं शायद। हाँ वही, ईट द फ्रॉग। क्योंकि जब आप सुबह सुबह वो मुश्किल काम कर लेते हैं ना, हाँ, तो एक अलग ही लेवल की राहत और एक उपलब्धि का एहसास होता है। हाँ, लगता है दिन शुरू होते ही कुछ बड़ा कर लिया। बिल्कुल। और वो फिर पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट कर देता है। ये सिर्फ काम निपटाना नहीं है, ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। सही बात है। अच्छा, और तीसरा तरीका? तीसरा तरीका है चुनौतीपूर्ण सीखना। मतलब कुछ ऐसा सीखना जिसमें थोड़ी मेहनत लगे, जो हमें हमारे आराम के दायरे से बाहर धकेले। जैसे कोई नई स्किल सीखना? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया या कोई नई भाषा। हाँ, उसमें तो शुरू में काफी दिक्कत होती है। बिल्कुल, उलझन होती है, गलतियां होती हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसमें बेहतर होते हैं, हाँ, तो वो जो महारत हासिल करने का एहसास है, वो हमारी अपनी क्षमताओं के बारे में हमारी सोच बदल देता है। ये बात भी सही है। या शायद ऐसे लोगों से बात करना जिनके विचार हमसे बिल्कुल अलग हों। अरे हाँ, वो भी एक तरह की मानसिक कसरत है ना? अपने विचारों को चैलेंज करना। सही कहा। ये सब तरीके असल में हमारी ओवरऑल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। जब हम जानबूझकर अपनी मेंटल, फिजिकल या सोशल बाउंड्रीज को थोड़ा सा पुश करते हैं, तो हम ग्रो करते हैं। एग्जैक्टली, हम विकसित हो रहे होते हैं। और ये समझना जरूरी है, मुझे लगता है कि ये खुद को कोई सजा देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने का, अपनी मेंटल टफनेस बढ़ाने का तरीका है। ये खुद को साबित करना है कि हम अपनी छोटी मोटी इच्छाओं और डाउट से ज्यादा मजबूत हैं। इसे आप वजन उठाने वाले उदाहरण से समझ सकती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे जिम में लगातार थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाते रहने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं ना, हाँ, वैसे ही रोजमर्रा में ये जो जानबूझकर चुनी गई छोटी बड़ी चुनौतियां हैं, ये हमारी मानसिक और भावनात्मक सहन शक्ति को बढ़ाती हैं। हर बार जब हम मुश्किल चुनते हैं, हम खुद को थोड़ा और मजबूत बना लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी ताकत बढ़ाने के ये 3 तरीके हुए। छोटी छोटी असुविधाओं को गले लगाना, हाँ, सबसे मुश्किल काम को पहले निपटाना, सही, और चुनौतीपूर्ण सीखने के मौके ढूंढना। बिल्कुल। तो क्यों ना आज ही इनमें से किसी एक को आजमा कर देखा जाए, छोटा सा ही सही। और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ,
आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी मुश्किल चीज है जिसे चुनकर आप अपनी सहन शक्ति बढ़ाने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।